मणिपुर में 8 मार्च को एक बार फिर बड़े स्तर पर हिंसा भड़कने की खबर आ रही है। कल शनिवार को केंद्र सरकार के फ्री मूवमेंट वाले फैसले यानी लोगों के बिना गतिरोध एक दूसरे के जिले में आवागमन को फिर से शुरू करने के पहले दिन ही बवाल मच गया और सरकार के इस कदम के विरोध में कुकी समुदाय के लोगों ने ऐसा बवाल मचाया कि 27 सुरक्षाकर्मी इसमें घायल हो गए और 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। 40 लोगों को इसमें गंभीर चोटें आई हैं और इनमें से 10 तो काफ़ी गंभीर हैं, घायल हैं। अब तक एक शख्स के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। मणिपुर में पूरे 4 महीने बाद इस स्तर की हिंसा सामने आई है। आपको बता दें कि मणिपुर में कल शनिवार से केंद्र का फ्री मूवमेंट वाला फैसला लागू होना था और इसी के विरोध में यहां के कांगपोकपी जिले के कुकी समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए और बसों की आवाजाही को रोकने की कोशिश शुरू करने लगे। कांगपोकपी जिला ये एक पूरा कुकी बहुल इलाका है और यहाँ प्रदर्शनकारियों ने राज्य परिवहन के एक बस को रोकने की कोशिश की। ये बस फ्री मूवमेंट सुनिश्चित करने के प्रशासन के प्रयासों के तहत इम्फाल से सेनापति जिले में जा रही थी। अब जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने यहां बस पर पथराव कर दिया और जब सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें खदेड़ा तो उन्हें भी पत्थरबाजी का सामना करना पड़ा। इसके बाद हालात बिगड़ते चले गए और मणिपुर पुलिस ने एक बयान जारी कर बताया है कि गामगीफाई में भीड़ ने बस पर पथराव करना शुरू कर दिया। सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और न्यूनतम बल का इस्तेमाल किया। इन लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ कई जगहों पर सड़क अवरोध लगाए थे और बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी सड़कों पर उतर आए थे जो बस की आवाजाही को रोकने की कोशिश कर रहे थे। विरोध के दौरान प्रदर्शनकारियों की ओर से सुरक्षा बलों पर गोलीबारी भी हुई, जिसका सुरक्षा बलों ने जवाब दिया। पुलिस ने यह भी बताया है कि इम्फाल से लगभग 37 किलोमीटर दूर किथेल मैनबी में झड़प के दौरान 30 साल के लालगैथोंग सिंगसिट नाम का एक शख्स गोली का शिकार हुआ और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि सरकार ने हमें ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि फ्री मूवमेंट को अवरुद्ध ना किया जाए, अब इसे चलने दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य से एक कुकी व्यक्ति लालगौथांग सिंगसिट की मौत हो गई है और मणिपुर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने हिंदुस्तान टाइम्स को ये जानकारी दी कि अभी भी मणिपुर के कुछ इलाकों में केंद्र के इस फैसले के विरोध में तनाव है, लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने गंगीफाई से किथेल मनबी तक जो राष्ट्रीय राजमार्ग है यानी कि दीमापुर इम्फाल का राजमार्ग जिसे राजमार्ग 2 कहते हैं उसे अवरुद्ध किया। सुरक्षा बलों ने इन्हें हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, नकली बम और लाइव राउंड का इस्तेमाल किया गया। उपद्रवियों ने भी सुरक्षा कर्मियों पर खूब पत्थर बरसाए हैं। वहां निजी वाहनों को भी आग के हवाले करना शुरू कर दिया गया। इस दौरान गोलियां चली। गंगीफाई से रोकी गई बस में मौजूद 16 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 40 लोगों को चोटें आई हैं, जिनमें से 10 की हालत तो गंभीर है। उधर 27 पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई हैं। पुलिस के बयान में कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों में से हथियार बंद बदमाशों द्वारा भारी पथराव, गुलेल के इस्तेमाल और बेतरतीब गोलीबारी की वजह से 27 सुरक्षा बल के जवान घायल हुए और 2 इसमें एसएफ के जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों के 2 वाहन भी जला दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले हफ्ते ही सुरक्षा बलों और राज्य प्रशासन को निर्देश दिया था कि वो 8 मार्च से राज्य की सभी सड़कों पर लोगों की स्वतंत्र आवाजाही सुनिश्चित करें ताकि कुकी और मैतेई लोग कम संख्या में एक दूसरे के इलाकों में अब आने जाने लगे। इस पर अलग अलग कुकी समूहों ने पहले ही चेतावनी दे दी थी और इनका कहना था कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में मैतेई लोगों का तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक कि उनकी 8 सूत्री मांगे न मान ली जाए। आपको बता दें कि केजेसी यानी कि कुकी जो काउंसिल ने शनिवार को ही हुई हिंसा के बाद सभी पहाड़ी जिलों में अनिश्चितकालीन बंद की घोषणा कर दी है और इसमें बयान देकर कहा गया है कि ज़रूरी चेतावनी देने के बावजूद मैतेई लोगों को कुकी जो इलाके में भेजने की राज्य सरकार की हालिया कार्रवाई ने क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है। इसी वजह से लालगुन सिंगसिट की मौत हुई। केजेसी बफर जोन में मैतेई लोगों की स्वतंत्र आवाजाही की गारंटी नहीं दे सकता और किसी भी अप्रिय घटना की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। यानी कि साफ है कि केंद्र सरकार के फ्री मूवमेंट फैसले का विरोध जारी रहना तय है। आपको बता दें कि मई 2023 से मणिपुर जातीय हिंसा की चपेट में है।
अब तक करीब 250 लोगों की मौत हुई है, हजारों की तादाद में लोग विस्थापित हुए हैं। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच ये पूरा विवाद है और मैतेई मुख्य रूप से इम्फाल घाटी के मैदानी इलाकों में रहते हैं और कुकी मुख्य रूप से पहाड़ियों में ऊंचे इलाकों में रहते हैं। लंबे समय से चल रहे तनाव की वजह से लोग अपने अपने गढ़ों में वापस चले गए हैं। राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद हिंसा की ये बड़ी घटना वहां पर हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।